स्टेट ऑफ बीइंग ले सकती है, क्योंकि तीन सेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अंदर हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट क्या होगा? इज, am and are, is, am and इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रेजेंट फॉर्म, स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रेजेंट फॉर्म इसे कहेंगे इज एंड आर। ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब बातचीत करने के बहुत सारे सेंस होते हैं। बेसिकली हमारा तीन सेंस होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी कुछ होने की सेंस, स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब किसी के कुछ पास्ट सेंस, अब स्टेट ऑफ एक्शन मतलब होता है किसी कुछ करने की सेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग, इसका अभी प्रेजेंट फॉर्म मैंने लिखा है इज एंड आर। पास्ट फॉर्म हो जाएगा आपका वाज एंड अभी हम लोग फ्यूचर में लिखेंगे। ठीक है, अभी हम मानते हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर को हमारा होता है विल और शैल, होता है ना, हमारा फ्यूचर डिनोट करने का विल और शैल होता है। लेकिन क्या हम लोग फ्यूचर को एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं यही हो सकता है? यही एकदम सेम चीज, जैसे ये चेयर आज नहीं है, ये चेयर आज नहीं हो सकता, कल तक नहीं हो सकता है। अभी हम चाहे अभी भी कर सकते हैं, इससे कुछ फ्यूचर का डिनोट कर सकते हैं, फ्यूचर को कुछ सोच सकते हैं, बस अनुमान लगाया कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, अनुमान लगाया जाता है, पॉसिबिलिटी होता है। जैसे कल वो 11 बजे सो रहा होगा, कल वो 11 बजे वो नहीं भी सो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि हाँ सो रहा होगा। जो वर्ड है वो किसका आता है? फ्यूचर। क्या कब आता है? फ्यूचर। इसलिए हमारा अभी प्रेजेंट फॉर्म इज एंड आर और पास्ट फॉर्म वाज। पहला प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज एंड आर। सेकंड वन इज वाज एंड ये वेयर नहीं होगा, ये हमारा वर्ब क्या होगा? वर्ब, क्योंकि वेयर का अलग नहीं होता इसका। ठीक है, ये वर्ब वेयर का होता है WHER और ये वर्ब, ठीक है, इसको वर्ब प्रोनाउंस करिएगा। इज एंड आर एंड वाज वर्ब। तो ये तो पास्ट फॉर्म ये था, ये तो क्या पास्ट फॉर्म ये था, प्रेजेंट फॉर्म था। अब हम लोग जानते हैं जैसे फ्यूचर फॉर्म के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर फॉर्म क्या होता है। फ्यूचर फॉर्म सब हर एक स्टेट का होता है। अगर हम फ्यूचर बता रहे हैं तो विल और शैल लगाते हैं। अगर आप किसी कुछ पास्ट होने का सेंस बता रहे हैं तो उसके पास गाड़ी होगा तो इसमें भी विल शैल लगाएंगे ना। तो हर चीज में आप विल शैल लगाते जाएंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि क्या ये स्टेट ऑफ पोजीशन है, क्या ये स्टेट ऑफ एक्शन है, क्या है ये स्टेट ऑफ बीइंग है। आपको समझ आएगा। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखा, आई will have a क्या सेंटेंस क्या है? I will have a car। ठीक है, यही तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, I will become an IAS। ठीक है, नहीं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, I will sleeping। क्या? I will sleeping। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए यहाँ भी बिल आ रहा है, यहाँ भी बिल आ रहा है, यहाँ भी बिल आ रहा है। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, और वो दिया जाएगा तो बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? आप इसको बनाएंगे, बोला जाएगा कंडीशन को बनाना है, आप इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड होता है जो कि आपको यहाँ लगाना होता है। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक वर्ड होता है जो विल के बाद शैल के बाद लगाना पड़ता है। और अगर वो नहीं वर्ड लगाएंगे तो आपका सेंटेंस में ड्रॉप हो जाएगा। जितना आप लिख सकते हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी विल है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें ऑब्जेक्ट है। समझे ना? विल सबका एक ही मतलब हो गया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन आपको कहीं बताना है कि यही होगा, तो यहाँ पर जैसे I will have a car, I will यहाँ हो जाएगा be, यहाँ हो जाएगा क्योंकि I will become an। आप ये पॉसिबिलिटी तो बता रहे हैं, आप ये पॉसिबिलिटी तो बता ही रहे, लेकिन I will be आप जहाँ लगाएंगे तो आप थोड़ा कंफर्म होकर बता रहे yes I will be an IAS। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ be लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है एक्शन।
V1 V2 V3 ठीक है। अब यहाँ पर हैव आपका लगा रहता है तो ये आपका क्रिएट ठीक है। अब हम लोग इसको बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और अगले दिन क्या पढ़ेंगे? अगले दिन क्या पढ़ेंगे? आज हम टॉपिक प्रेजेंट एंड पास्ट। सेकंड दिन तो अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसमें क्या है कि आपको इज एंड आर से सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस पता है कितने प्रकार का होता है? कितना है? फोर असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव ठीक है। तो ये था हमारा ये प्रेजेंट और ये पास्ट। अब सेंटेंस बनाने का असर्टिव के अंदर कितने टाइप होता है? पहला दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव से बनाना भी इजी है, नेगेटिव से। ही इज अ डॉक्टर। इसमें ये आप दोनों यूज करेंगे तभी बस एक ही सेंटेंस होगा कि वो कुछ है, वो कुछ ये स्पेसिफिक नहीं निकलेगा। ये वर्ड नहीं बताएगा कि हाँ मेरे पास कुछ है, मैं ये कर रहा हूँ, बस ये बताएगा कि वो कुछ है। दिस इज अ बेंच, आई एम स्टूडेंट, यू आर आवर टीचर्स, दिस इज अ फैन। ये कुछ है ना, फैन है, ये बेंच है, मैं टीचर, मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ हूँ ना, तो ये बताएगा कि आप कुछ हैं। तो इससे सेंटेंस बनाते तो पहले बनाते हैं असर्टिव। पहले किस बनाते हैं? असर्टिव। असर्टिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव को बनाते सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखता है। अब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह क्या लगेगा? सब्जेक्ट की जगह क्या लगेगा? दोनों लगेगा। जैसे प्रेजेंट बना रहे तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट बना रहे तो क्या लगेगा? इज एम आर। और लास्ट में क्या लगेगा? इज एम आर लगने के बाद लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट ठीक है। और ये आपका हो गया पॉजिटिव, हो गया ना। वर्ब की जगह बस इज एम आर, क्योंकि इज एम आर क्या है? एक वर्ब ही ना है, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस आपका ये सेंटेंस फॉर्मेट की लिखा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आपको सेक्शन में सैड, यू आर सैड ठीक है। बढ़ सकते हैं दूसरा Are you crying? या थोड़ा आगे ना। Sorry. This is a beautiful car. Please not a perfect object. Yes. बस यहाँ ही शीट लगाना है। इधर वाला लगा हुआ ऑब्जेक्ट कुछ लगा दीजिए। She is very good, very beautiful. Yes, so a sentence on this. There are many members of the ठीक है, there are many members. आप देने के लिए ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया ठीक है। अब ये लोग क्या पढ़े? कम्युनिकेशन मतलब बताइए। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब बातचीत के अंदर दो चीज आता है। पहला आता है क्वेश्चन आंसर, दूसरा पहला आता है क्वेश्चन, दूसरा आता है आंसर। पहला आता है क्वेश्चन, दूसरा आंसर। क्वेश्चन के अंदर कितना टाइप? दो, यस नो और डबल। आंसर के अंदर कितना टाइप? दो। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब ये लोग पढ़े तीन सेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी कुछ होने का सेंस, स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब किसी के पास कुछ होने का सेंस, स्टेट ऑफ एक्शन मतलब किसी कुछ करने का सेंस। अब ये लोग पढ़े स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वाज। अब आपको बना रहा है इज एम आर से सेंटेंस बनाना। कैसे? असर्टिव के अंदर दो प्रकार होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव का सेंटेंस कैसे नहीं बनता है? बस यहाँ पर इसको हटा दें तो वर्ब नहीं लगेगा, तो वर्ब की जगह इज एम आर। ही इज अ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर, ही इज अ ग्रेट डांसर, दूसरी सेंटेंस बन सकते हैं ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव। बात करते हैं नेगेटिव। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, क्योंकि नॉट क्यों लगाएंगे बताइए? नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा? नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। अब इसी सेंटेंस में इस
She is not a student. He bought not a new car. He bought Not a new car. गलत नहीं है. is हमारी जमा स्टेट ऑफ एक्शन में होता है. She is not crying. She is Not a crying. not a crime. Not crying. Yes. तो ये था हमारा किसका नेगेटिव सेंटेंस. क्या था? नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं लोग किसका पॉजिटिव का हो चुका है. बात करते हैं क्वेश्चन की. बात करते हैं क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में हमें दो प्रकार आता है. पहले हम ये सोच जानते हैं तो वर्ब की जगह क्या लगाएंगे? ism Are. and are. क्या लगाएंगे? ism. अब ism आर के बाद क्या लगेगा? ism आर के बाद उसके बाद ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन का. क्वेश्चन से रिलेटेड क्या था? पहले ism और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे किसी दिक्कत. ये था हमारा ism का स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर Yes, no. इसका स्ट्रक्चर Yes, no. yes no का स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर Yes, no. अब yes no मतलब हो गया हमारा कि आंसर हमको या तो yes में दे या तो No. या तो आंसर yes में दे या तो No. तो होता है हमारा yes no. ठीक है. अब इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर is your good dancer. is your क्या वो बहुत अच्छा डांसर है. ठीक है. और क्या वो बहुत अच्छा डांसर है. उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? is he a good dancer. is he a Good dancer. is he a Good dancer. एक और एग्जांपल. are you a student. क्या तुम एक स्टूडेंट हो? are you a student. are हो गया हमारा वर्ब. you हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड a student हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. हो गया. यहाँ की छोटी का सेंटेंस. Is he a doctor? Is he a doctor? ओके. am I a student. ओके. नेक्स्ट. तो ये था हमारा yes पैटर्न. ये था हमारा yes पैटर्न. ये था हमारा yes पैटर्न. बात करते हैं हमारा डबल. बात करते हैं किसका? डबल में होता है हमारा क्वेश्चन का डबल होता है ना. मतलब जो क्वेश्चन पूछे और डिटेल में आंसर दे उसे क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछे जैसे व्हाट इज योर नेम तो आप ऐसे कर देंगे हाँ मेरा नाम सर का नाम होता है ना. बेंच का भी नाम है. इसको भी कहते हैं हाँ ये इसका कुछ नाम है ना बेंच. तो किसी के कुछ नाम भी होते हैं तो आप जैसे पूछेंगे कि कोई आपको व्हाट इज योर नेम. कोई आपसे नया रिलेटिव है या कोई आपसे नया बंदा मिल रहा है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम. टेल मी. अपना नाम बताओ प्लीज. तो आप अपना नाम बताएंगे ना. तो अपना नाम बताएंगे. ये थोड़ी बोलेंगे हाँ मेरा नाम है. नहीं मेरा नाम नहीं है. बोलेंगे yes or no. yes or no. No. तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे. व्हाट इज योर नेम तो अपना नाम बताएंगे. अपना नाम बताएंगे ना. ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ मेरा नाम है. yes or no. yes or no बताएंगे ना. नाम बताएंगे ना. तो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं डब्ल्यू से किस बनाएंगे इसका. Double I. तो मैंने डब्ल्यू ला देते हैं प्लस ism and Are. प्लस सब्जेक्ट प्लस. तो ये हमारा बनता है ism और का मिसाल करने हैं. जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया व्हाट इज योर नेम. नहीं तो हाउ आर यू. नहीं तो आप लिख सकते व्हाट आर यू डूइंग. वेयर आर यू. वेयर डू यू लिव. कुछ भी सेंटेंस बताइए इसका. Why is she crying? Why she is crying. Why If she is crying. is she crying. Why ये हमारा ये डबल is she crying. Why is she crying. वो क्यों रो रही है. Yes. एक सेकंड जल्दी जल्दी. What are you? तो ये था हमारा डबल. ये तुम्हारा. अब अगर आपको ये था प्रेजेंट फॉर्म और अगर काफ को बनाना है तो बस
आर देयर इज एंड वो आपको चाहिए होगा सेंटेंस फॉर्म के लिए। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस, एक टास्क क्लास में, एक एक्टिविटी जिसे आप कह सकते हैं पीडीटी। क्या कह सकते हैं? पीडीटी। अब पीडीटी का फुल फॉर्म किसी को पता है? हाँ, पीडीटी मतलब होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क। पीडीटी मतलब क्या होता है? मतलब कोई आपको पिक्चर दे देगा और उसको आपको रिलेट करना, उसके बारे में बताना, ठीक है? तो जैसे अभी हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या सीखते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। तो उसके लिए प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। जैसे दिस इज अ बेंच, दिस इज अ देयर इज अ पोडियम, देयर आर मेनी बेंचेस, देयर दिस इज फैन, दैट आर बर्ड्स, दिस इज देयर आर, दैट इज सिंपल है ना? बस यही आपको चाहिए बनाने के लिए। अभी आपको नहीं, आपको द डे आफ्टर टुमारो तक आपको पिक्चर मिल जाएगा। अभी आपको अपने क्लासरूम के बारे में डिस्कस करना है, मतलब ये पूरे क्लासरूम के बारे में, इसके बारे में, ये पूरे क्लासरूम के बारे में, पूरे इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, क्लासरूम को डिस्कस करने पहले आपको ये चाहिए, ठीक है? अब आपको क्लासरूम के बारे में बताना क्या है? पहली बात आपको ऑल द थिंग्स बताना है, ऑल द ऑब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है फुल डिटेल, सबका फुल डिटेल, सबका फुल डिटेल, सबका फुल डिटेल। यहाँ तक दिक्कत आपको सभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, सभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। बेंच हो गया, बोर्ड हो गया, सब ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं, सब ऑब्जेक्ट फुल डिटेल बताना है। साथ ही में आपको यूज करना है स्टार्ट। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, आप लोग एकदम अच्छे से स्टार्टर्स आपको लिखिए तो कॉपी में ये है ना, आप लिखिए स्टार्टर्स। स्टार्टर्स क्या नहीं लिखते हैं? हाँ, क्या ये स्टार्टर्स लिखे हैं? दिखाइए। अब स्टार्टर्स का मतलब क्या होता है ना, तो बेसिकली देखिए अभी हम लोग करने जा रहे हैं टास्क, ठीक है? जिसमें हम लोग अपने क्लासरूम के बारे में बताने, जिसमें हम लोग अपने क्लासरूम के बारे में बताने, क्लासरूम को बताने के लिए अभी हम प्रेजेंट फॉर्म पढ़े। अभी हम लोग प्रेजेंट फॉर्म पढ़े। क्या? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब बातचीत के अंदर भी 2 प्रकार आता है, पहला आता है सवाल, दूसरा आता है पहला आता है सवाल, दूसरा सवाल के अंदर भी 2 प्रकार होते हैं। पहले तो यस, अब यस का मतलब होता है कि अगर हम लोग आंसर या तो यस करें या तो आंसर यस करते या तो नो में, डेफिनेट मतलब फुल डिटेल, जो हम पूछेंगे उसको पूरा डिटेल देना, ठीक है? अब आता है आंसर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम लोग जा रहे हैं 3 से सभी पढ़े, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ अभी बीइंग हम पढ़ रहे, मतलब किसी कुछ होने से, जैसे ये बेंच है, ये मार्कर है, ये पेन है, ये बुक है, किसी कुछ होने से है ना, किसी कुछ होने से ये है ना, ये कुछ थोड़ी है, ये है ना कुछ, तो किसी कुछ होने से इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज हमारा was were, past form was were and was were। तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म मतलब इज हमारा। अब आपको एक टास्क मिल रहा है जिसमें आपको बस इज और आर यूज करना है। इसका इज एंड देयर नहीं तो दिस या तो दैट, ठीक है? आपको पूरी क्लास के बारे में बताना है विद फुल ऑल द ऑब्जेक्ट और फुल डिटेल एंड विद स्टार्ट। अब बात करते हैं स्टार्टर्स आप लिखे हैं, स्टार्टर्स लिखे हैं, yes or no? Yes or no? Yes. Starters लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? एक बार लिख लीजिए जल्दी स्टार्टर्स।
ठीक है, पहला है when it talks about, दूसरा when it comes to moving on to sharing about telling about, और ये तीसरा है as far as a dash, इसी बारे में बता रहे हैं as far as benches are concerned, तो बहुत सारे benches are, एक bench तो बहुत सारे benches तो और एक bench तो और are concerned, मतलब मैं उसको क्या बता दूं, सबका मीनिंग एक ही है। क्लियर? Done everyone? Everyone? Done? So please come Sonu and tell about our classroom. Yes, please come. Hello everyone. My name is इनका रिस्पॉन्ड कीजिए, जैसे आप वो हेलो बोल रहे थे आप उनको हेलो बोलते हैं ना, कोई हाय बोल रहे थे आप हाय बोलते हैं ना, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, इनको स्टार्ट करो। Hello everyone. My name is Andy Sonu. Today I am talking about our classroom. In our classroom there are many things such as benches, podium, boards, fans, bulb, chair, etc. Now I am talking about benches. There are many benches in our classroom. The benches are divided into two rows. First one using for girl and second one used for boy. And the color of benches is बहुत अच्छे हैं ना इसके हाथ। the color of benches are cream color and brown. Now it's come to boards. There are many boards in the market, but in our classroom there are two boards. First one is digital board and second one is whiteboard. Digital board. The shape of digital board is rectangular and the color of the digital board is black, and the use of board is to study, to watching, to learning, and second board is whiteboard. The shape of whiteboard is सभी कुछ सुन रहे हैं? समझ आ रहा है? कुछ भी दिक्कत? कुछ समझ आ रहा है ना कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने क्लासरूम को बताना है, कैसे पूरे क्लासरूम को रिप्रेजेंट करना है। जैसे पोडियम हो गया, बोर्ड हो गया, फिर आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ये बोले बोर्ड्स, मार्केट में कितने प्रकार के बोर्ड होते हैं? बोर्ड कितने टाइप के होते हैं? डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड ग्रीन। तो देयर आर टू बोर्ड्स इन आवर क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही आप बताइएगा पहले कितने मार्केट में है, फिर कितना ट्रस्टेड ब्रांड है, फिर आप कैसे बता सकते हैं, फिर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो आप बताइएगा। ठीक है? now it comes to podium. There in our classroom podium is one. There is one podium. The use of podium is to give speeches, and there are many steps in podium. The color of podium is black. Now it's come to color of the classroom. There are many colors in classroom such as white, pink, orange, and the shape of our classroom is rectangular. And in our classroom there is one storeroom.
पहले आप अपने बारे में, जैसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज, आपका नाम है, उसके बाद आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय क्लास, आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट माय क्लास, फिर आगे ओके। Good morning everyone. Good morning. My name is Princy and I am here to discuss about my classroom. So my classroom has 2 fans and 7 to 8 monkeys and many benches. My classroom has 2 boards. First one is whiteboard and the second one is smart board. जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको सभी साथ आई कांटेक्ट, सभी साथ आपको आई कांटेक्ट, सभी को आपको देखते रहना है, सभी को आपको देखते रहना है कि आप वो आपको बात सुन रहे हैं, वो आपकी बात को डिस्कस ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, तभी उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर वो सीरियस नहीं ले रहे तो आप जो सीरियस ले रहे हैं उनकी तरफ देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज ना आइए और सबकी तरफ। Good morning everyone. Good morning. My name is Princy and I am here to discuss about my classroom. So when I talk about my classroom has 2 fans and 6 to 8 directories and there are lots of benches and my classroom has 1 podium. It also has 2 boards which are the first one is whiteboard and the second one is smart board. My classroom also has 1 storeroom and ओके। तो सभी के बारे में आप थोड़ा डिटेल तरीके से बेंच का मटेरियल क्या है, आयरन से बना है, फिर वुड से बना है, वुड के बारे में जैसे उसका साइड की शेप क्या है, उसकी बॉर्डर का कलर क्या है, उसकी कलर क्या है, फिर उसका क्या यूसेजेस होता है, क्योंकि किसी भी आप टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी भी आप वुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी आप वुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले आप उसको बताएंगे शेप, कलर, शेप में आगे से, ठीक है, शेप, कलर एंड यूजेस, ज़्यादा कुछ नहीं, शेप, कलर एंड यूजेस, ठीक है। in my classroom benches are made up of wood. ओके The color of benches are brown and green. When I talk about the smart board, the smart board is square shaped and the border of the smart board is black color. The smart board is very useful when we learn any diagram. It is very useful for that. तो ये था हमारा अपने आप क्लासरूम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अपने क्लासरूम को ये कहीं भी आप कहीं जाए, जैसे क्लासरूम का अगर पिक्चर लिया जाए, क्लासरूम का अगर पिक्चर लिया जाए तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, आप भी यहाँ प्रेजेंट है इसलिए। अगर मान लेते आप इस स्टोर रूम में रहते, मान लेते आप स्टोर रूम में रहते, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग स्टोर रूम में रहते, तब ये क्लासरूम के बारे में बता सकते थे कि एक पिक्चर की तरह, या तो फिर एक पिक्चर लिया जाएगा क्लासरूम का, आपको कुछ सेंड किया जाएगा तो आप उसके बारे में बता सकते हैं ना। तो यही होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क, ये होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीडीटी। क्या कहते हैं? पीडीटी। ये हमारा पूरा एक टास्क, एक एक्टिविटी जो बेस्ड है पीडीटी, जो बेस्ड है, तो आप लोग का टास्क रहेगा कि आप एक रूम में रहते होंगे, आपका एक सेपरेट रूम होगा, अलग से रूम होगा, वो करना यस और नो, यस और नो, यस। तो उस रूम के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करके आना कॉपी में, ठीक है, उस रूम के बारे में पूरा कॉपी में डिस्क्राइब करके आना। अब ये नहीं कि आप कॉपी में स्टार्टर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको कॉपी में स्टार्टर्स यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉपी में स्टार्टर यूज करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? अगर आप कॉपी में स्टार्टर्स यूज करेंगे तो क्या आपको कॉपी भर जाएगा ना, भर जाएगा। अब अगर हर चीज में स्टार्टर यूज कर करेंगे भर जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा शॉर्ट में चला जाता है, स्टार्टर्स के चला जाता है, शॉर्ट में चला जाता है। तो वही स्टार्टर्स को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ जब बुलाया जाएगा आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना रहेगा, ये तो कहीं बताना रहेगा, तब आपको क्या यूज करना है, स्टार्टर्स। और अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो स्टार्टर्स यूज नहीं करना। यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक टास्क